हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुबोल्ड। मैं हूँ आपकी एडुकेटर शरण्या और हम बात कर रहे थे इंडियन जियोग्राफी के मैपिंग पार्ट को लेके। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात किया है, नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी रिवर्स है उन सब से उसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, उसके लोकेशन, ओरिजिन लोकेशन क्या है, डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, उसके फेमस कोई अगर वाटरफॉल है या फिर कौन से लेक के थ्रू फ्लो करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो सिमिलरली आज पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा नाम शरण्या है एंड मेरे एक्सपीरियंसेस है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो मेरा ग्रेजुएशन है कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। मैंने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पे भी एज ए वॉल्टियर काम किया है। उसके बाद मेरा यूपीएससी में वर्क एक्सपीरियंस स्टडी आईक्यू में है, कायरो आईएएस में है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट डेवलपर, मेंटरशिप, कॉपी इवैल्यूएशन, डेफ के क्वेश्चन से रिलेटेड काम किया था। अभी एडुबोल्ड पे मैं एज एन एडुकेटर हूँ। आपको फाइंड मेंटोर सेक्शन में जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा नाम। मैं यहाँ पे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। इसके साथ मैं मेंटरशिप भी प्रोवाइड करती हूँ रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, नोट्स मेकिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है एंड अदर चैलेंजेस लाइक आपको रिसोर्सेज क्या क्या रखना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सब से रिलेटेड। इसके साथ मैं कॉपी इवैल्यूएशन भी करती हूँ जीएस सब्जेक्ट्स का एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी ऑप्शनल उससे रिलेटेड एंड ऑप्शनल की मैं टीचिंग भी करती हूँ, मेंटरशिप भी करती हूँ। जूलॉजी एंड फॉरेस्ट्री ऑप्शनल था मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, जूलॉजी ऑप्शनल था यूपीएससी सीएससी में। तो इससे रिलेटेड अगर किसी को टीचिंग चाहिए, टॉपिक स्पेसिफिक भी चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरे साथ एडुबोल्ड में ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो गॉर्जियस कैनियंस बहुत फेमस होते हैं बट इसका जो आंसर है वो कावेरी रिवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो मोस्टली सेंट्रल हाईलैंड और वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं एंड बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो सातपुरा या फिर विंध्य रेंज से ओरिजिनेट होते हैं एंड अरेबियन सी में डिस्चार्ज होते हैं। फिर आते हैं इनलैंड रिवर्स जो ओरिजिनेट तो होते हैं बट इसका डिस्चार्ज किसी सी में नहीं होता, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पेनिनसुलर रिवर के बारे में कौन कौन से फेमस है, जैसे ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, पालार, पुन्यार, कावेरी, ये सारे फेमस कुछ रिवर्स है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। और वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा एंड तापी या फिर ताप्ती, दीज आर सम फेमस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स जो हिमालयन रिवर से भी ओल्डर है। और वो ओल्डर क्यों? क्योंकि हिमालय क्या है, एक यंग फोल्डेड माउंटेन है जो माउंटेन के क्लासेस में हमने पढ़ा था। एंड अरावली, वेस्टर्न घाट, ये सारे जो माउंटेन रेंजेस है, दीज आर ऑलरेडी originated long before the Himalayan ranges। तो ऑब्वियसली जो रिवर सिस्टम भी है वो हिमालयन रिवर से ओल्डर है। रिवर वैलीज कैसा है, ब्रॉड है, लार्जली ग्रेडेड एंड शैलो। तो डीप गॉर्जस फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत कम होता है, इसको याद रखना है। जैसे हिमालयन रिवर कुछ डीप गॉर्जस फॉर्म करता है, जैसे इंदास फॉर्म करता है, ब्रह्मपुत्र फॉर्म करता है, वैसे पेनिनसुलर रिवर उतने डीप गॉर्जस फॉर्म नहीं करता है। और मोस्ट पेनिनसुलर रिवर कहाँ पे फ्लो करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि लैंड के स्लोप भी वैसे ही है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ मैक्सिमम मूव करता है। तो आप सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में देखते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे ऊपर है महानदी जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करते हैं।
ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है शिवनाथ, हंसदेव, मंद, ये सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक पे तेल, जोंक एंड ओम, दीज आर फेमस कुछ ट्रिब्यूटरीज। महानदी जो है, महानदी की डेल्टा बहुत फेमस है क्योंकि इसी डेल्टा रीजन पे चिल्का लेक सिचुएटेड है जो एक बहुत फेमस रामसर साइट है एंड इंडिया के लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो इसको याद रखना है। चिल्का के बारे में हमने ऑलरेडी लेक सेक्शन में पढ़ लिया है। तो चिल्का लेक फेमस है। चिल्का लेक के जो वेटलैंड है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड साइटिंग होते हैं। तो महानदी एरिया, महानदी की जो रिवर सिस्टम है उसमें आपको यही सारा चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं गोदावरी। गोदावरी की जो ओरिजिन है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे ओरिजिन है। नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन है इसकी। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को बोलते हैं तो वो गोदावरी रिवर है। ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखना है। ट्रिब्यूटरीज क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पेन गंगा फेमस है। पेन गंगा, प्राणहिता, प्राणहिता यहीं पे एक रिवर है। पेन गंगा कैसे फॉर्म हुई है? वेन गंगा एंड वर्धा, वेन गंगा एंड वर्धा ये दोनों रिवर मार्च करते हैं। ये है वर्धा रिवर आ रहा है, ये आ रहा है वेन गंगा रिवर। तो ये दोनों रिवर मार्च करके प्राणहिता रिवर का फॉर्म होता है। दिस इज प्राणहिता रिवर। ओके, एंड इंद्रावती, इंद्रावती की एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जो गोदावरी, जो इंद्रावती रिवर पूरा, मतलब पूरा रिवर ही एक तरह से जंप करता है एंड उसके बाद वो गोदावरी रिवर के साथ मार्च होते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में फेमस है मंजीरा एंड मानेर। मंजीरा रिवर भी एक बहुत लंबा रिवर है एंड मंजीरा रिवर के ऊपर निजाम सागर डैम है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। तो दिस इज गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर बेसिन पे क्या क्या याद रखना है? लोकेशन, ओरिजिन कहाँ पे है, इसको दक्षिण गंगा बोले जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज में पेन गंगा, प्राणहिता एंड इंद्रावती लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। प्राणहिता फॉर्म होता है वेन गंगा, वर्धा, ये दोनों रिवर से। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मंजीर और मानेर। मंजीरा में निजाम सागर डैम फेमस है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2015 का क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी पूछा गया है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेनर, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। तो वंशधारा के बारे में अभी तक पढ़े नहीं है, बट इतना तो पता है कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इंद्रावती लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी था, प्राणहिता लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी था एंड पेनर रिवर बहुत नीचे है। तो आंसर क्या था? आंसर डी, 2 and 3 होंगे। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर हम नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो वो है कृष्णा। कृष्णा की ओरिजिन है महाबलेश्वर पीक, जो सह्याद्री रेंज है वेस्टर्न घाट का, वहाँ से इसका ओरिजिन है। सह्याद्री किसको कहा जाता है? पूरे वेस्टर्न घाट में जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सेक्शन है उसको सह्याद्री कहा जाता है। तो अगर सह्याद्री कौन से माउंटेन रेंज का नाम है तो इसको याद रखना है वेस्टर्न घाट। एंड सिमिलरली ईस्टर्न घाट का नाम है मलयाद्री, ये दोनों याद रखना है। कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या क्या है? कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तो ये है कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये हम्पी जो एक बहुत फेमस आर्किटेक्चरल स्पॉट है, हम्पी के टेम्पल्स बहुत फेमस है। विजयनगर
विजयनगर स्टाइल के जितने भी टेम्पल्स होते हैं, विजयनगर एम्पायर में जो भी टेम्पल्स है वो हम्पी स्टाइल में बना हुआ है। तो इसको याद रखना है कौन से रिवर पे बैंक पे सिचुएटेड है, वो तुंगभद्रा रिवर पे, राइट। नेक्स्ट आते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे। लेफ्ट बैंक पे भीमा, दिंदी, मूसी, मुन्नेरू, ये कुछ कुछ फेमस है, जैसे भीमा, मुन्नेरू, मूसी रिवर भी, ये भीमा रिवर है। तो मूसी रिवर भी एक बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी है। एंड यहाँ पे याद रखना है कि नागार्जुन सागर डैम है जो कृष्णा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ओके, तो इसके कैचमेंट एरियाज क्या क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो कृष्णा रिवर को लेके वाटर डिस्प्यूट भी है कि कितना पानी किसको मिलना चाहिए, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में है। तो इसको याद रखना है, कृष्णा रिवर भी एक बहुत ही सेक्रेड रिवर माना जाता है साउथ इंडिया का। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की ओरिजिन कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी लेक्स में इसकी ओरिजिन है जो कर्नाटक में सिचुएटेड है। ड्रेनेज बेसिन क्या है, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ट्रिब्यूटरीज क्या है, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है हेमवती, शीशमा। राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, काबिनी, भाविनी, नायाल एंड अमरावती। ठीक है, तो ये है राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। काविनी एक टाइगर रिजर्व भी है, बहुत फेमस है इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है कि ये कावेरी रिवर सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल फॉर्म करता है जिसका नाम है शिव समुद्रम। ठीक है, इसको याद रखना है कि सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो कर्नाटक में सिचुएटेड है, शिव समुद्रम इसका नाम है। एंड तिरुचिरापल्ली इज लोकेटेड अलोंग दिस रिवर। कावेरी पे एक डैम बहुत फेमस है, वो है मित्तूर डैम, ये फेमस है। सुवर्णवती एक रिवर है, तो इसको याद रखना है। कृष्णा राज सागर डैम ये भी कावेरी रिवर के ऊपर है। तो नागार्जुन सागर डैम था गोदावरी के ऊपर, कृष्णा राज सागर डैम है कावेरी के ऊपर। ठीक है, तो ज़रूर याद रखना है इसको। एंड फाइनल इसके डिस्चार्ज कहाँ पे है, तो जितने भी पेनिनसुलर रिवर ईस्टर्न वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है वो ईस्टर्न इंडिया पे जाके बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होता है, इसको याद रखना है। ओके, तो इसके साथ साथ कुछ स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी होते हैं जो इतने बड़े नहीं है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सुवर्ण रेखा रांची प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हैं। एंड हुड्रू वाटरफॉल्स इसके फेमस फॉल्स हैं। ठीक है, वैसे ही ऋषिकुल्ला रिवर नायागढ़ हिल्स से फॉर्म होते हैं। वैतरणी रिवर ये है, देखिए दिस इज सुवर्ण रेखा, दिस इज ब्राह्मणी, वैतरणी, वंशधारा। तो बैतरणी रिवर गर्जहट हिल से फॉर्म होता है, ऋषिकुल्ला उसके ऊपर नायागढ़ हिल्स में से फॉर्म होते हैं। ब्राह्मणी रिवर कैसे फॉर्म होते हैं, दिस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ शंख एंड साउथ कोयल। तो कोयल दो टाइप के हैं, एक कोयल हमने पढ़ा था सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सोन में कोयल, रिहंड ये दोनों ट्रिब्यूटरी पढ़ा था। और साउथ कोयल जो रिवर है वो ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी है, शंख एंड साउथ कोयल, और ये दोनों ही छोटानागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि बंसधरा एंड नागावली, तो ये दोनों ही रिवर वेस्टर्न घाट से फॉर्म होते हैं। एंड इसके बाद ओडिशा के थ्रू फॉर्म करते हैं, ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो वंशधरा, नागावली ये दोनों रिवर को याद रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा एंड वंशधरा। विच ऑफ द अबव राइजेस फ्रॉम ईस्टर्न घाट। तो ब्राह्मणी हमने कहाँ पढ़ा है, छोटानागपुर मालभूमि, छोटानागपुर जो प्लेट्यू है उससे निकलते हैं शंख और कोयल, साउथ कोयल, ये दोनों ट्रिब्यूटरी है, तो ये ईस्टर्न घाट का नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है कि नागावली और वंशधरा हमने कहाँ पढ़ा था, ईस्टर्न घाट से फॉर्म हुई है, तो 2 and 4 वाज द राइट आंसर। ठीक है, एंड सुवर्णरेखा का भी हमें पता है कि कहाँ से फॉर्म हुई है, सुवर्णरेखा फॉर्म हुई है छोटानागपुर प्लेट्यू से। ओके, तो याद
क्या क्या रखना है, स्मॉल रिवर्स में से भी क्वेश्चन आ रहा है, 2021 की क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन है, टू इम्पोर्टेंट रिवर्स, वन ऑफ इट्स सोर्स इज झारखंड and known by a different name in Odisha, another with the source of in Odisha, march at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into this. This is an important site for wildlife and biodiversity and a protected area. तो इसमें अगर देखा जाए क्वेश्चन क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया बोल दिया है, तो वितरकनिका हो सकता है, सिमलीपाल हो सकता है। चांदीपुर एक सी बीच है, ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। गोपालपुर भी सी बीच है, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। बट अगर हम वेजिटेशन देखें तो सिमलीपाल की वेजिटेशन क्या होती है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होती है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैनग्रोव अगर नहीं है या फिर कोस्ट में नहीं है तो ये कोस्ट के पास तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है कि बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे सिचुएटेड है, तो सिमलीपाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वितरकनिका। वितरकनिका में क्या होता है कि महानदी की डेल्टा फॉर्मेशन होती है, महानदी, ब्राह्मणी, ये सारे एक पूरे डेल्टा रीजियन है। तो ऑप्शन का राइट आंसर क्या है, वितरकनिका। तो इस टाइप के भी आपको इमेजिनरी कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं जहाँ पे आपको रिट्रीव करना है कि क्वेश्चन का आंसर, या फिर उसके डिस्क्रिप्शन से आपको समझ में आना है, याद रखना है कि कौन सी रीजन हो सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। वितरकनिका एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वितरकनिका क्रोकोडाइल सेंचुरी है, रामसर साइट है, तो इसको ज़रूर याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट साउथ की तरफ कुछ कुछ स्मॉल रिवर्स है, जैसे पेन्ना रिवर, ये चेन्ना केसावा हिल्स ऑफ नंदीदुर्ग रेंज से निकलते हैं। और चेन्ना केसावा हिल्स कहाँ पे है, कर्नाटक में सिचुएटेड है, ठीक है। एंड फ्लोज टूवर्ड्स ईस्ट, इवेंचुअली ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये कर्नाटक में अगर इसकी ओरिजिन है तो ये कौन कौन से रिवर के बीच में हो सकता है, आइदर ये कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि कृष्णा रिवर क्या है, कर्नाटक से निकलते हैं, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जायामंगली है, एंड राइट बैंक एंड कुंदेरू, ये दोनों लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक में चित्रावती एंड पगपानी, ये पपगनी एंड चित्रावती, ये दोनों है राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सोमशिला रिजर्वायर फेमस है पेन्ना रिवर के ऊपर, इसको याद रखना है। तो हमने क्या देखा, नागार्जुन सागर है गोदावरी के ऊपर, कृष्णा राज सागर और मेत्तूर डैम, ये दोनों है कावेरी के ऊपर, पेन्ना के ऊपर सोमशिला रिजर्वायर, ठीक है। तो स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग और कौन कौन से रिवर है, बहुत सारे हैं, जैसे पोन्नियर एक स्मॉल स्ट्रीम है, दिस इज पोन्नियर, स्मॉल स्ट्रीम है जो कोस्टल एरिया में ही कॉन्फाइंड है। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। बेसिन कौन कौन से एरिया पे बाउंडेड है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में बहुत सारे ईस्टर्न घाट के रेंजेस बाउंडेड है, जैसे वेलिकोंडा, नागारी हिल, जावाड़ी हिल, शेवरा हिल, चित्तेरी हिल एंड कलरायन हिल, ये सारे। तो वेलिकोंडा, नागारी, जावेडू, शेवरा, ये सारे हिल्स के बारे में हमने ऑलरेडी जो ईस्टर्न घाट का क्लासेस था उस पे बात किया है, तो लोकेशन आप लोगों को फिर से जाके चेक करना है। और इसी के बीच में पुन्निया रिवर फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट और एक स्मॉल रिवर है वाईगई रिवर, जो कावेरी डेल्टा के साउथ में फ्लो होते हैं। साउथ ऑफ कावेरी मतलब क्या है, उसके बेसिन किस एरिया पे होगा, जैसे भरूचनाथ हिल था, भरूचनाथ हिल क्या था, कार्डामम हिल का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट था। तो कार्डामम हिल, पालानी हिल, अंदीपट्टी हिल एंड भरूचनाथ, ये हिल से बाउंडेड एरिया है वाईगई रिवर। एंड कहाँ पे ये ड्रेन होते हैं, पार्क स्ट्रीट, पार्क बे। तो पार्क बे, पार्क स्ट्रीट में ये
ड्रेन होते हैं जो श्रीलंका के पास है। तो वैगाई एक बहुत फेमस रिवर है इस एरिया पे। ठीक है, इसको याद रखना है। दीज आर द स्मॉल स्मॉल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सीक्वेंसेस याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे पेन्नार, पालार, पोन्नियार, कावेरी एंड वाईगाई। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत हिंदू रिलीजन के लिए बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, नर्मदा रिवर। ओके, तो नर्मदा की लोकेशन ओरिजिन कहाँ पे हुई है? अमरकंटक प्लेट्यू से। तो अमरकंटक प्लेट्यू से कोई मुझे कह सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कौन सा दूसरा और एक रिवर था जो ओरिजिनेट हुई थी? यस, दैट वाज सोन रिवर। तो ये अगर अमरकंटक प्लेट्यू है, यहाँ से नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ जाते हैं एंड ईस्ट नॉर्थ की तरफ जाते हैं सोन रिवर। तो नॉर्थ की तरफ मूव करता है सोन रिवर। ठीक है, सेम प्लेटू से ही दो रिवर ओरिजिनेट होते हैं। जैसे मानसरोवर के पास जितने भी ग्लेशियर है वहाँ से इंदस एक बार ओरिजिनेट होती है, दूसरे साइड से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होते हैं। वैसे ही सिमिलरली अमरकंटक प्लेटू से भी ऐसे ही होते हैं। इसके रिवर कोर्स क्या है? फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। तो नर्मदा रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। इसके साउथ में सातपुरा के रेंजेस है एंड विंध्य रेंज है नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्थ में विंध्यन रेंज एंड साउथ में सातपुरा, ये दोनों के बीच में जो रिफ्ट वैली है उसके थ्रू मूव करते हैं एंड बहरूच के पास अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि धुआंधार एक फॉल्स है जबलपुर में, जो एमपी में सिचुएटेड है। वो एक फेमस फॉल्स है, धुआंधार फॉल्स जबलपुर में है। एंड सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा के ऊपर सिचुएटेड है, वो गुजरात में है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। तो नर्मदा में हमें क्या याद रखना है कि धुआंधार फॉल्स है जबलपुर में, ये बहुत ही फेमस एक फॉल्स है, एमपी में सिचुएटेड है। एंड दूसरा है सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा के ऊपर ही है एंड ये गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? तावा रिवर। तावा रिवर टावा डैम फॉर्म करते हैं जो सातपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड है। तो सातपुरा नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, वो भी तावा डैम उसके अंदर ही सिचुएटेड है। तो तावा रिवर एक फेमस रिवर है वहाँ पे। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में वरना और कोला रिवर फेमस है। ठीक है, इसके ऊपर इंदिरा सागर भी एक फेमस डैम है, बरगी डैम, ये भी आपको नाम याद रखना है। और नर्मदा में यही कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ताप्ती या फिर तापी रिवर पे। इसका ओरिजिन है मुल्ताई फॉरेस्ट रिजर्व इन मध्य प्रदेश, बैतूल के पास है ये। एंड इसका डिस्चार्ज कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कम्बे। ठीक है, इसको याद रखना है, अरेबियन सी में गल्फ ऑफ कम्बे में, ये कम्बे या गल्फ ऑफ खम्बात में इसकी डिस्चार्ज होती है। ताप्ती रिवर की फ्लोज कहाँ पे है? इसके ट्रिब्यूटरी कहाँ पे फ्लो करता है? विदर्भ, खानदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो विदर्भ एंड खानदेश जो एरिया है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की एरिया है एंड फिर गुजरात में जाके ये फ्लो करते हैं। बेसिन कैसे बाउंडेड है? सातपुरा इन द नॉर्थ। तो सबसे ऊपर क्या था? नर्मदा रिवर है, नीचे ताप्ती रिवर है। तो नर्मदा की साउथ बैंक पे था सातपुरा माउंटेन रेंज एंड ताप्ती के नॉर्थ बैंक पे है सातपुरा। ठीक है, दिस इज सातपुरा हिल जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। इसके साउथ में ईस्ट में महादेव हिल्स है, महादेव, महाकाल, मैकाल, ये सारे हिल्स के बारे में आपने ऑलरेडी जान लिया है। साउथ में क्या क्या है? अजंता रेंज, सातमाला रेंज, ये सारे साउथ में है। तो अजंता हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स, सातमाला हिल्स, ये सब के नाम भी पता है। ईस्टर्न घाट की स्टार्टिंग होती है या वेस्टर्न घाट की स्टार्टिंग होती है वहाँ से। तो ये सारे हिल्स क्या है? साउदर्न बाउंड्री है। एंड अरेबियन सी क्या है? वेस्ट में, ऑब्वियसली वेस्ट में अरेबियन सी की बाउंड्री होगी।
इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? सुकी, गोमाई, अरुणावती एंड आनेर. गोमाई, सुकी, अरुणावती एंड आनेर, दीज आर सम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरी में वागोर. वागर एक बहुत फेमस एरिया है, वागर रीजन, जहाँ पे ओल्ड पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक डिफरेंट डिफरेंट टाइम के टूल्स मिले हैं. तो वागर एक बहुत फेमस एरिया है. तो वागर लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है. अमरावती, बुराई, पंजरा, बोरी, गिरना, पूर्णा, मोना, सिपना, ये सारे हैं लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी. ये जैसे पूर्णा है, वागर है, अमरावती है, बुरई है. तो दीज आर सम डिफरेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. ये आपको याद रखना है. ओके. तो अब वेस्ट फ्लोइंग जितने भी रिवर्स है उसमें स्मॉल रिवर्स और क्या क्या है? साबरमती, दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम आरावली रेंज एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात. तो दिस इज द साबरमती. नेक्स्ट है माही. माही विंध्य रेंज से ये ओरिजिनेट होती है, विंध्य रेंज से ओरिजिनेट होती है. फ्रॉम धार, ये जो रीजन है इसको धार रीजन बोलते हैं. एंड दैट फ्लोज थ्रू राजस्थान. उसके बाद ये नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करके राजस्थान तक जाते हैं, फिर गुजरात में इंटर करते हैं एंड अरेबियन सी में आके डिस्चार्ज होते हैं. तो माही रिवर भी हमें याद रखना है. साबरमती और माही ये दोनों ही गुजरात का फेमस रिवर है. साबरमती में साबरमती आश्रम गांधी आश्रम के नाम से फेमस है, वो याद रखना है. एंड साबरमती का एक ट्रिब्यूटरी है भोगवा रिवर, उसके बैंक में लोथल सिचुएटेड है. ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. जब हिस्ट्री के लोग मैपिंग को लेके बात करेंगे तब हम इस पे बात होगी. बट अभी क्या याद रखना है? साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है भोगवा रिवर, जिसके बैंक पे लोथल सिचुएटेड है. तो नेक्स्ट और कुछ स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसमें वैतरणा एक रिवर है जो त्रिम्बक हिल्स से ओरिजिनेट होते हैं, नासिक महाराष्ट्र में. तो नासिक में और कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रहा था? वो गोदावरी रिवर है. नेक्स्ट है मांडवी और जुआरी रिवर. ये दोनों मांडवी और जुआरी ये दोनों फ्लो करते हैं गोवा से. मांडवी रिवर के ऊपर एक बहुत फेमस फॉल्स है दूध सागर. सोशल मीडिया में रील्स में बहुत सारे मिल जाएगा, बट द प्लेस इज अमेजिंग. सी दिस इज द दूध सागर फॉल्स. इसका लिटरल मीनिंग द सी ऑफ मिल्क है, बिकॉज कंप्लीटली वाइट है. ये कोंकण रीजन में ऑब्वियसली सिचुएटेड है. तो दूध सागर फॉल्स कौन से रिवर के ऊपर है? वो मांडवी रिवर के ऊपर है. नेक्स्ट आते हैं बेतरी एंड श्रावस्ती रिवर. बेतरी श्रावस्ती ये दोनों कर्नाटक में फ्लो करते हैं. कालिंदी एक रिवर है, ये भी कर्नाटक में ही फ्लो करते हैं एंड कारवार बे में इसका डिस्चार्ज होते हैं. जेरसप्पा फॉल्स या फिर जोग फॉल्स ये श्रावस्ती रिवर के ऊपर है. तो दिस इज जोग फॉल्स, दिस इज नोन एज जोग फॉल्स. तो इसमें फॉल्स में क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है? इंडिया की सेकेंड हाइस्ट फॉल्स है दूध सागर, थर्ड हाइस्ट फॉल है जोग फॉल. तो फर्स्ट हाइस्ट मतलब हाइस्ट फॉल्स कौन सा है? ये मेघालय में नुआकालिकाई नाम का एक फॉल्स है, उस दैट इज द हाइस्ट फॉल्स इन इंडिया. ये याद रखना है. तो बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट अगर कोई वाटरफॉल है तो वो शिव समुद्रम है, जो कावेरी रिवर फॉर्म करते हैं. हाईएस्ट फॉल्स कौन सा है? मेघालय में नुआकालिकाई फॉल्स. सेकेंड हाईएस्ट दूध सागर, थर्ड हाईएस्ट जोग फॉल. याद रहेगा सबको? आई होप सब जाके इसके बाद मैप पॉइंटिंग करेंगे तो ज़रूर याद रहेगा. फिर आते हैं कुछ केरला के रिवर्स के ऊपर. केरला में भरत पूजा जो रिवर है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट. नेक्स्ट है पेरियर रिवर, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है केरला का. एंड पाम्बा रिवर ये भीमनाथ लेक में फॉल करते हैं. तो इसको याद रखना है कि भीमनाथ लेक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्रैकिश वाटर लेक है, लॉन्गेस्ट लेक भी है. तो पंबा रिवर क्या है? ये भीमनाथ लेक में फ्लो करते हैं. पेरियर टाइगर रिजर्व के थ्रू फ्लो करता है. एंड भरत पूजा की एक
ट्रिब्यूटरी है जो फेमस है कुंती फूजा नाम से, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये फूजा अगर नाम आता है तो हमेशा याद रखना कि जैसे टार्म में हम कहते थे कि अगर हल्ली कोई टार्म आता है तो कर्नाटक का होगा, अगर कोंडा है तो वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एरिया होगा, अगर मलाई या मलाई है तो वो केरला तमिलनाडु की माउंटेन रेंज होगा। वैसे ही फूजा अगर है मतलब वो केरला की रिवर है। तो टर्म्स हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पे। तो आई होप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से जितने भी रिवर निकलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के ऊपर किसी को अब और कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो ऑब्वियसली आप मुझे एडुबोल्ट में कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में। तो इनलैंड ड्रेनेज में दो रिवर बहुत फेमस है, एक है लूनी, दूसरा है घग्गर, ठीक है। तो लूनी की ओरिजिन क्या है? पुष्कर फ्रॉम राजस्थान, पुष्कर लेक से इसकी ओरिजिन है। इसके दो ब्रांचेस है, एक सरस्वती, एक साबरमती। तो सरस्वती जो रिवर है वो माइटी सरस्वती रिवर की अब जो रिवर बेड है वो हमें मिलते नहीं है। तो दूसरा और कौन सा है? साबरमती है, ठीक है। तो लूनी का मतलब क्या है? लूनी या फिर लोनारी या फिर लोनावरी एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है कि सॉल्ट वाटर। तो लूनी की जो वाटर है वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो सॉल्ट वाटर है। तो इसका वाटर क्या है? ब्रैकिश वाटर है। तो ये जैसे गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र की तरह जैसे फ्रेश वाटर रिवर्स होते हैं, लूनी वैसा नहीं है। इस चीज़ को याद रखना है कि कौन सी अगर रिवर है जिसके ब्रैकिश वाटर टेस्ट है वो है लूनी। तो ये ट्रेन कहाँ पे होता है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। इंटर रिवर सिस्टम इज एफिमेरल, मतलब ये सीजनल फ्लो होती है, बारिश के टाइम पे ये रिवर फॉर्म होते हैं एंड जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है तो ये रिवर बेड भी सूख जाता है, दैट इज ड्राई, ओके। तो दिस इज लूनी एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। घग्गर रिवर एक सीजनल स्ट्रीम है जो हिमालय के लोअर स्लोप से ओरिजिनेट होते हैं बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। उसके बाद क्या है, ये राजस्थान की जो ड्राई सैंड है नियर हनुमानगढ़, वहाँ पे ये लॉस्ट हो जाता है। एंड इसके मेन ट्रिब्यूटरी क्या है? टांगरी, मारकंदा, सरस्वती एंड चैतन्य, दीज आर मेन ट्रिब्यूटरीज। अब घग्गर रिवर की कुछ अलग चीज़ है, जैसे जो वैदिक सरस्वती की हम बात करते हैं तो वही रिवर बाद में घग्गर रिवर में फॉर्म हुई है। जैसे क्या था, हमें पता है कि रिवर की मूवमेंट की वजह से, मियांडरिंग की वजह से रिवर बेड शिफ्ट होते हैं, जो हमने कोशी रिवर पे पढ़ा, राइट। या फिर गंडक की मियांडरिंग की वजह से कवर ताल के बारे में पढ़ा। तो वैसे ही मियांडरिंग की वजह से नदी की जो कोर्स है वो शिफ्टिंग होती है। तो पहले क्या होता था, वैदिक पीरियड में यमुना, सतलज, ये दोनों रिवर सरस्वती की ट्रिब्यूटरीज हुआ करता था। उसके बाद जैसे ही सैंड डिपोजिशन होती है या फिर रिवर की डिपोजिशन होती है तो यमुना की जो कोर्स है वो गंगा की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अभी यमुना की कोर्स कैसा है? गंगा की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड सतलज की जो कोर्स है वो इंदास की तरफ शिफ्ट हो गया। तो सतलज बाद में जाके बियास के साथ मार्च हो गया, ये सतलज जाके बियास के साथ मार्च हो गया। तो अब सतलज और बियास एक ट्रिब्यूटरी फॉर्म करके फिर फाइनली जाके इंदास में मिलते हैं, जिसको हम सिंधु भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये सतलज और यमुना दोनों की कोर्स शिफ्टिंग की वजह से सरस्वती रिवर सूखा पड़ गया। एंड इसीलिए हनुमानगढ़ के पास जाके, जिसको हम घग्गर रिवर बोलते हैं, उसके बाद ये जो ड्राई सैंड है राजस्थान में वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। तो आज के डेट में घग्गर रिवर ऐसा है, सतलज बियास के साथ मार्च होता है, यमुना गंगा के साथ मार्च होता है, एंड घग्गर जो है वो एक अलग रिवर है जो सीजनल स्ट्रीम होती है। एंड सरस्वती की जो ड्राई बेड है वो हमें देखने को मिलता है, बट रिवर नहीं मिलता, ठीक है।
ये चीज़ हमें याद रखना है। एंड अभी आज के डेट में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IVC हम कहते थे, तो इसको अब सिंधु सरस्वती घग्गर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडस सरस्वती घग्गर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा सिविलाइजेशन इसी एरिया में, ये कंप्लीट एरिया में लोकेटेड था। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि गंगा जो है, गंगा की इम्पोर्टेंस लेटर वैदिक पीरियड में आया है, बट एकदम अर्ली वैदिक पीरियड में इंडस सरस्वती यही दोनों रिवर फेमस था। तो सरस्वती की कैसे इसकी ड्राई हो गई है, कैसे ड्राई हो गई है, क्योंकि सतलज और यमुना ये दोनों रिवर की कोर्स शिफ्टिंग की वजह से। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अब तक इतने सारे मैं वाटरफॉल्स के बारे में क्यों कह रही थी, क्योंकि 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे वाटरफॉल, उसका रीजन और उसका रिवर, जैसे धुआंधार मालवा रीजन पे है एंड रिवर क्या है, नर्मदा। हुड्रू छोटानागपुर प्लेटू में है एंड उसका रिवर सुवर्णरेखा। जेस्पा फॉल्स वेस्टर्न घाट में है, नेत्रवती रिवर। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नाउ इमर्जिंग। पहले 2 पेयर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे, 2 पेयर को मर्ज करना होता था, चेक करना था। अब क्या 3 पेयर में क्वेश्चन आ गया। धुआंधार नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, बट ये मालवा पे नहीं है, ये अमरकंटक में है। अमरकंटक में, अमरकंटक प्लेटू से जब ये प्लेन लैंड पे आते हैं तो धुआंधार फॉल्स फॉर्म करते हैं। और मालवा हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड पे है। नर्मदा की लोकेशन, नर्मदा की या फिर धुआंधार का जो वाटरफॉल है उसका लोकेशन क्या है, अमरकंटक प्लेटू। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो पेयर है वो गलत है। सेकेंड, हुड्रू सुवर्णरेखा की वाटरफॉल है, छोटा नागपुर प्लेटू में है, ये सही है। जेरसुपा फॉल्स या फिर जोग फॉल्स क्या है, वेस्टर्न घाट में ही है, बट ये श्रावस्ती रिवर के ऊपर है, ये नेत्रवती रिवर के ऊपर नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इन इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच, ओनली 1। तो अभी लेक के ऊपर रिवर के साथ उसके वाटरफॉल को पेयरिंग करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से लेक कौन से रिवर के ऊपर है। जैसे ये टावा डैम के बारे में मैं बात कर रही थी, या फिर नागार्जुन सागर, कृष्णराज सागर, हीराकुंड डैम, भाखरा नंगल डैम। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम्स, जो मैं डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट क्लासेस में कह रही थी। इसको ज़रूर याद रखना है। विद दैट द कंप्लीट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ कंप्लीटेड। इसके बाद अगर कोई भी छोटा मोटा रिवर होता है तो उसको मैपिंग में एटलास में जाके फिर से देखिए। अगर कोई भी डाउट होगा देन यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट इन एडुबोल्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू। एंड इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।